मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी और अपहरण के मामले में वांछित शातिर अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। रात के समय पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 19/6 को हमारे कचहरी मुजफ्फरनगर से एक लड़की को, जो कि तितावी की रहने वाली थी, ये सतपाल उर्फ सत्तू, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला था और वहाँ का HS था, 15A इसका नंबर था HS का। इसके खिलाफ 30 अभियोग दर्ज थे और ये हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट तथा लड़कियों के अपहरण का, जो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का, किशोरियों का अपहरण का अभियुक्त था। ये 11 साल पहले भी जेल मुजफ्फरनगर में रह चुका है। साथ ही साथ ये जालंधर जेल से भागा हुआ बदमाश था तथा विभिन्न प्रकार के मेरठ, जालंधर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था तथा अपहरण की ये लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना जंगलों में तथा विभिन्न प्रकार के होटलों इत्यादि में लगातार ये करता रहता था। इस प्रकार से इनपुट मिला हुआ था, चूँकि हमारे यहाँ से वांछित भी चल रहा था। पुलिस की 10 टीमें SP सिटी, CO सिटी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन, SOG सर्विलांस, सभी टीमें लगी हुई थी। इसी परिदृश्य में एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत इसको पुलिस जब पीछा करती है, एक आरा गाड़ी में ये जा रहा था, जिस पर पुलिस टीम जब पीछा करती है, पुलिस टीम में फायर करता है। इसके पास से 2 असलहे, पिस्टल के साथ साथ तमंचा भी बरामद किए गए, कारतूस कम से कम 20 कारतूस बरामद किए गए हैं तथा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके पैर में दोनों गोली लगी थी। जब पुलिस ने इसके काउंटर फायर किया, जब से पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो इसके दोनों पैर में गोली लगी थी। जब उसके बाद इसका जिला चिकित्सालय में चिकित्सा कराई गई। उसके बाद इसका जो है, जब स्थिति खराब होने की चिकित्सा के दौरान इसको और जो बेटर इंस्टीट्यूशन है उसको ले जाया गया इवांस में। वहाँ पर इसको जो है वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सा के दौरान डॉक्टरों द्वारा इसको जो है मृत घोषित कर दिया गया। आज लगभग 1:20 में इसकी मृत्यु हो गई और तदनुसार इसका पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रस्तुत चल रही है। और इस परिदृश्य में आपको बता दूं कि 30 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे और ये लगातार कई जनपदों से वांछित चल रहा था। अंतर्राज्यीय बदमाश था तथा छोटी छोटी लड़कियों का, जो 16 साल की 14 साल की लड़कियां होती हैं, उनको किडनैप करके उनके साथ बलात्कार करता था। इस प्रकार से ये एक साथी बदमाश था, जिसको पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद चिकित्सा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। ये सतपाल और सत्तू इसका नाम था। लगभग 60 से 61 साल इसकी उम्र बताई जाती है। सर, ये किस तरह से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, किस तरह से उनकी घटना को? मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियों को पहले पता करता था कि विभिन्न स्थान पर, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, या कोई ऐसी स्थान जहां पर ई रिक्शा हो गए, गरीब लड़कियों को टारगेट करता था। ये गरीब लड़कियों को जब कुछ पैसे वगैरह 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये देकर के उसके घर में प्रवेश कर जाता था, उसको कभी डॉक्टर को भी दिखा देता था। उसके बाद उनको उसके पापा को भी कॉन्फिडेंस देता था। उसके बाद उसके घर में रुकने के बाद लड़की को नौकरी और अपने आप को मिलिट्री मैन साबित करते हुए, और मैं इसको किसी नौकरी में इंडक्ट कर दूंगा। उसके बाद लड़की को उसके पिता को लेकर गाड़ियों में बैठा लेता था और फिर पिता को किसी स्थान पर उतार देता था कि जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए या डॉक्यूमेंट का आप फोटोस्टेट कराइए, एफिडेविट बनवाइए। उसके बाद लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाता था तथा टोल प्लाजा वगैरह को अवॉइड करते हुए जंगलों इत्यादि में, होटलों इत्यादि में लड़कियों के साथ लगातार दुष्कर्म करता था। मेरठ से भी इसी प्रकार के मामले में वांछित चल रहा था। सहारनपुर भी इस तरह से घटना इसने किया था। इसी प्रकार से जालंधर जेल से भी इसने पुलिस की हिरासत से भाग चुका था। ये इसके खिलाफ 30 अभियोग थे। HS था और लड़कियों के साथ, खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ सबसे जो सातिराना अंदाज में ये घटना करता था। निश्चित तौर से शातिर बदमाश ये था और 15A HS नंबर भी इसका चंडीगढ़ में इसका दर्ज था। सॉरी, इसी गैंग से संबंधित था। ये इसके बारे में अभी तक जो SP सिटी ने जानकारी की है, छोटा राजन गैंग से भी इसका कनेक्शन बताया जाता है, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये जो है 25,000 रुपये का भी इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बंधुआ मजदूरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 श्रमिकों को मुक्त कराया है।
तितावी थाना क्षेत्र के ग्राम मांडी स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान के श्रमिकों को नौकरी, अच्छे वेतन, भोजन और रहने की सुविधा का लालच देकर यहां लाया गया था। आरोप है कि श्रमिकों को फैक्ट्री परिसर में बंधक बनाकर रखा जाता था और उनसे 24 घंटे तक काम कराया जाता था। उन्हें दिन में केवल एक बार सूखी रोटी दी जाती थी और वेतन मांगने या बाहर जाने की कोशिश करने पर मारपीट की जाती थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फैक्ट्री संचालक समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस, एसओजी, श्रम विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शामिल रही। इस ऑपरेशन का नेतृत्व स्वयं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने किया। मामले में बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और किशोर न्याय अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस सराहनीय कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोनू चौहान सर, हमने 8-9 महीने से बंद गए, आज कल छुड़ाया सर ने। मुजफ्फरनगर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद जो नया जीवन दान दिया। हम सर, मैं तो यूपी का हुआ करते थे, हमारे साथी कोई बिहार का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई नेपाल का है, राजस्थान के हैं। सबको मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का दोनों पत्र का काम करवाते थे। वहाँ से क्या लाते थे, 8 घंटे ड्यूटी करवाएंगे, खाने को बढ़िया मिलेगा। लेकिन यहाँ लाकर से बंधक बनाया, 24 घंटे में एक बार रोटी देते चौकर की, वो भी। कितने मजदूर करीब 13 मजदूर थे हम। सर वो जाते हैं कि काम करो, काम करने के बहाने ले आते हैं और यहाँ लाके बंधक बना लेते हैं। वहाँ ले जाते हैं कि 8 घंटे नौकरी कराएंगे, दोनों पत्थर की फैक्ट्री है और बढ़िया खाना पीना मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे। यहाँ लाके कुछ नहीं देते, 12,000 रुपये। तो क्या नहीं, सिर्फ 1 रुपया नहीं मिला सर। 13 लोग काम कर रहे हैं जी। 24 घंटे में एक बार रोटी मिलती है, वो भी चाय मिली ना मिली, और रोटी संग नमक और लाल मिर्च सूखी, ये खाने को देते थे सर। है कोई 8 महीने को, 10 महीने से, कुछ 4 महीने से। नहीं सर, आपस में बात नहीं करने देते सर। वो मोबाइल छीन लिया, बेल्ट मारते थे, आपस में बात करते हैं ना तो बेल्ट मारते थे। 24 घंटा आदमी झगड़ा है और नेक में आग लग गई तो बेल्ट मारेगा, तमंचा संग लग के रखे रखता था। और उसने 1-2 व्यक्ति हमारे साथ थे, मार भी दिए, जिन्हें बोरे बंद करके फेंका है। कल गर्म करके छुपा। एक शिवा है, वो नौकर है, सुपरवाइजर जैसे कहते हैं, और अंकित है मालिक, अंकित पासवान, और उसका पिता है। आभारी रहेंगे। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12,000 या कभी 8,000 का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कूड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज़ पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 51/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूँ आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर की गिरफ्तारी में भी सुनिश्चित करेगी। इनके पास जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशंस और वहाँ पर इनके संपर्क होते थे
उनके माध्यम से ये लोग उसको लालच देकर लाते थे कि तनख्वाह देंगे 10 से 12 हज़ार, आओ हमारे यहाँ काम करो। उसके बाद यहाँ लाने के बाद वो लोग बंधक बना लेते थे। और ये रहने वाले थे ये इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिनमें मैं आपको बता दूँ कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल राष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें बताए जाते हैं। पुलिस को टिप ऑफ मिला था जिसके आधार पर इस तरह की रेड की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई गई थी। बिल्कुल आपको परिजनों संपर्क भी हम अभी करा देते हैं जो मुक्त हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस की इस अच्छी कार्रवाई SPRA और CO फुगाना के नेतृत्व में जो की गई है, उससे 25,000 रुपये का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के लक्ष्मीनगर क्षेत्र में शिवसेना द्वारा लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया। SD मार्केट स्थित शिव मंदिर प्रांगण में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्र हुए, जिसके बाद शिवसेना जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता शिव चौक पहुंचे। यहां प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए लव जिहाद और धर्मांतरण के प्रतीक चिन्हों को आग के हवाले किया। इस दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मैजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर को सौंपा गया, जिसमें सख्त कानून बनाने की मांग की गई। शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कठोर कार्रवाई जरूरी है और इन मामलों में शामिल लोगों के साथ साथ फंडिंग करने वालों की भी जांच होनी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी बात रखते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के साथ पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बिहार के बक्सर में चर्चित भरत भूषण तिवारी हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतक की मां ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की उम्मीद है। इस बीच पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता वर्षा सिंह भरत भूषण के परिजनों से मिलने पहुंची। उन्होंने बताया कि मामले में पटना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की जाएगी और जाँच CBI को सौंपने की मांग की जाएगी। परिवार की सहमति भी ले ली गई है। दूसरी ओर भरत भूषण के घर पर लोगों का लगातार आना जाना जारी है। बड़ी संख्या में लोग परिवार के समर्थन में पहुंच रहे हैं और निष्पक्ष जांच के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हत्याकांड को लेकर इलाके में जनभावनाएं तेज होती जा रही हैं और अब मामला कानूनी लड़ाई के नए चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। ना खाली मोदी जी से हमरा मोदी जी के हम वोट दिले बानी, मोदी जी हमरा के इंसाफ देवाई, जे मरले बा ओकरा के फांसी देवाई। हाई कोर्ट से हमरा न्याय उम्मीद बा कि हमारा लड़का के इंसाफ मिली, जे मर्डर कैले बा ओकरा के समाज खातिर 3 गो उनकर मांग पूरी रहे, पूरा होके के चाहिए। बस अतने उम्मीद बा मोदी जी से इंसाफ दिवाई हाई कोर्ट से। बस हाई कोर्ट पर हमारा विश्वास बा। हम तो बहुत कुछ बोलत हन, हमारा पूरा भइल बा। हम तो बहुत कुछ बोलत हन, फांसी होके के चाहिए। लोग होता 7 दिन हो गई, काहे ना भाई, काहे न जेल गेले से मरले से तो बहुत कुछ बोलत है। कहाँ अब तक ले हमारा कुछ मिल। बाकी हाई कोर्ट पर हमारा विश्वास बा कि हमारा अथी मिली। मैं मिलने तो कल ही आई थी और हम लोगों ने परिवार की सहमति ली है रेट पिटीशन फाइल करने की। हमने आज रेट पिटीशन फाइल कर दिया है हाई कोर्ट में और अब हम लोग डेट ऑफ हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कि कोर्ट के सामने हम लोग अपीयर होंगे और कोर्ट से अपनी बातें कहेंगे। माता जी के द्वारा रेट पिटीशन फाइल किया गया है। नहीं, उल्लेख तो आपको कैसे मिलता है, तो ये कोर्ट का मैटर है, अभी तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। उल्लेख ये कि भाई हमें CBI निष्पक्ष जांच चाहिए CBI के द्वारा, और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो अब लोग इसमें हैं इन्वॉल्व, CBI उसको जांच करे और CBI जांच करके अपराधियों को कठोर से कठोर सजा पहुंचाए। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र में हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि ड्यूटी से घर लौटते समय सैनी बारात घर के पास कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि पहले कहासुनी हुई और फिर आरोपियों ने अपने कई साथियों को बुलाकर लाठी डंडों और तमंचे की बट से हमला किया। पीड़ित के अनुसार हमले में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और टांके लगाने पड़े। बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी और पुत्र के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित का कहना है कि मेडिकल परीक्षण में गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घटना की गंभीरता के अनुरूप धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया। साथ ही आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और समझौते व जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित ने SSP से मामले में धारा 109(1) BNS समेत अन्य गंभीर धाराएं बढ़ाने, आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और परिवार की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। कपिल नाम है मेरी।
मुझे इंसाफ नहीं मिला थाने में ना चौकी में। मुझे और मेरे बच्चों के साथ मारपीट, जान से मारने की कोशिश की गई मुझे, और मैं उनके विरुद्ध जो है जो भी कार्रवाई, वो अब तक कुछ कार्रवाई नहीं है। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं वहां पर और मुझे धमकी दे रहे हैं। वे पाल समाज से हैं। ये परसों रात घटना है 10 से 11 बजे के बीच की। मैं रोज की तरह अपने काम पे से आ रहा था और जो है वो दबंग लोग हैं, वो मुझे छेड़ बैठे, गाली को पड़ दी। मैं घर गया, घर से मैं फिर आया, फिर आगे वो 10-15 हो गए। मेरे सर में कट्टे की चोट और मेरी औरत के, मेरे बच्चे के, ये जितनी चोट है मुझे सब उन्होंने जान से मारने की कोशिश की गई है। देखो ये सुभाष नगर का मामला है। फिर मैं थाने गया, थाने जाके मैंने साहब को सारी घटनाक्रम बताई। फिर उन्होंने दरोगा जी को बुलाए। दरोगा जी ने कहा भाई ठीक है, देख लेंगे, अरेस्ट करेंगे। तो अब तक कोई उनकी अरेस्ट नहीं है, कोई मामले की सुनवाई है नहीं। इसलिए मैं ठाके कप्तान साहब के पास आया। बस न्याय चाहिए, आश्वासन दिया इन्होंने कि तुम्हारे साथ न्याय होगा और उसी हिसाब से जाके बात करो। मैं तो इंसाफ चाहता हूँ साहब, मैं तो उनकी अरेस्ट ही चाहता हूँ। आज मुझे जान से मारने की धमकी की गई, कल को मुझे बच्चों को मारेंगे, मुझे मारेंगे। आदित्य ठाकरे को ट्वीट करने के बिना कुछ आता नहीं है। उनको मैं कहता हूँ सदन में आओ और उसके बारे में चर्चा करो। मुंबई सुचारू रूप से चल रही है। आज इतने बड़े बारिश के बाद भी मुंबई की यातायात ठीक तरह से चालू है, लोकल चालू है और इसके कारण मुंबई अभी सेफ हैंड में है। इतना ही मैं उनको बताना चाहता हूँ। 100% यूसीसी महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। मेरा स्वयं का प्राइवेट मेंबर बिल मैंने गत सदन में ही पेश किया है। इस बार वो भी चर्चा में आएगा और कल राज्य सरकार ने एक सवाल के जवाब में इसके लिए सकारात्मक जवाब दिया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ और महाराष्ट्र के सभी मजहब के महिलाओं को अभी एक न्याय मिलेगा। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही खारिज करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ की? कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। और इतना ही उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इतना ही मुस्लिम धर्म के ऊपर के कानून की इच्छा होगी तो वो पाकिस्तान में चले जाए। इतना मैं उनको बोलूँगा। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के चिरोड़ी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक स्टेशनरी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह के समय अज्ञात कारणों से आग भड़की और देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि आसपास की कई दुकानों तक इसकी लपटें पहुंच गईं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं प्रशासन और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुट गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उद्योग भवन के पास स्थित मजदूर बस्ती में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली के एक पैनल में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते बस्ती के कई हिस्से इसकी चपेट में आ गए। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की कई टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की करीब 20 गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। रात भर चले अभियान के बाद सुबह करीब 6 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर ब्लास्ट के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया था। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल प्रशासन आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और मामले की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बार फिर चर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले की गूंज सुनाई दी। सदन में उस समय भावुक माहौल बन गया जब पीड़िता की मां और भाजपा विधायक रत्ना देवनाथ की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार इस घटना में शामिल हर व्यक्ति का पर्दाफाश करेगी और पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता ने उन्हें अभया को न्याय दिलाने के लिए चुना है और सरकार इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। साथ ही चेतावनी दी कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विधानसभा में हुई इस चर्चा ने एक बार फिर आरजीकर मामले को राजनीतिक और जनभावनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया है।